हाल ही में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे के बाद अब सीईओ का बयान सामने आया है, जिसके बाद इस मामले पर नया मोड़ देखने को मिल रहा है। एयर इंडिया के सीईओ कैंपबेल विल्सन ने अहमदाबाद में हुए विमान हादसे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विमान का रखरखाव अच्छी तरह से किया गया था। इसकी आखिरी बड़ी जांच जून 2023 और अगली जांच दिसंबर 2025 में निर्धारित की गई थी। इसके दाहिने इंजन की मार्च 2025 में मरम्मत की गई थी और बाएं इंजन का अप्रैल 2025 में निरीक्षण किया गया था। विमान और इंजन दोनों की नियमित रूप से निगरानी की गई थी, जिससे उड़ान से पहले कोई समस्या नहीं दिखी। हम पूरे विमानन उद्योग के साथ आधिकारिक जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा है कि 14 जून 2025 को डीजीसीए की तरफ से निर्देश मिलने के बाद हम अपने 33 बोइंग 787 विमानों की गहन जांच कर रहे हैं। अब तक 26 विमानों का निरीक्षण पूरा हो चुका है और उन्हें सेवा के लिए मंजूरी दे दी गई है। बाकी विमान फिलहाल रखरखाव में है और सेवा में लाए जाने से पहले उनकी अतिरिक्त जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि समीक्षा के बाद डीजीसीए ने पुष्टि की है कि हमारे बोइंग 787 बेड़े और रखरखाव प्रक्रिया पूरी तरह से सुरक्षा मानकों को पूरा करती हैं। कैंपबेल विल्सन ने मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई है और कहा है कि एयर इंडिया उनके साथ खड़ी है और उन्हें हर संभव मदद प्रदान करेगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया है कि सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और कंपनी विमानन सुरक्षा मानकों को और मजबूत करेगी। यह हादसा पूरे देश के लिए एक बड़ी त्रासदी है, जिसने यात्रियों और उनके परिवारों के जीवन में अपूरणीय क्षति पहुंचाई है। हम सभी इस दुख की घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। विमान का ब्लैक बॉक्स 2 हिस्सों में बरामद हुआ है। इसका पहला सेट 13 जून को मिला, जबकि दूसरा सेट 16 जून को बरामद हुआ। यह विमान मॉडल 2 ब्लैक बॉक्स सेट से लैस होता है, जिससे ज्यादा जानकारी मिलने की उम्मीद है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ब्लैक बॉक्स को विदेश भेजा जा रहा है। इस पर नागर विमानन मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय के मुताबिक AAIB तय करेगा कि ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग भारत में होगी या विदेश में। यह फैसला तकनीकी सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े सभी पहलुओं की जांच के बाद लिया जाएगा। मंत्रालय ने सभी लोगों और मीडिया से अपील की है कि बिना पुष्टि के अफवाह न फैलाएं और जांच को गंभीरता से पूरा करने दिया जाए। बता दें कि एयर इंडिया की तरफ से हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों को सहायता राशि प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। एयर इंडिया ने बीते दिनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में मुआवजा देने का ऐलान किया था। एयर इंडिया ने बीते शनिवार को अपने पोस्ट में कहा था कि एयर इंडिया हाल ही में हुई दुर्घटना में अपनी जान गंवाने वाली यात्रियों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ी है और इस अविश्वसनीय रूप से कठिन समय के दौरान देखभाल और सहायता प्रदान करने के लिए जमीन पर हमारी टीमें हर संभव प्रयास कर रही हैं। एयर इंडिया ने अपने पोस्ट में आगे कहा कि हमारे निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में एयर इंडिया तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए मृतकों के परिवारों और जिंदा बचे लोगों को 25 लाख या लगभग 21,000 GBP का अंतरिम भुगतान प्रदान करेगा। यह टाटा सन्स द्वारा पहले ही घोषित 1 करोड़ या लगभग 85,000 GBP सहायता अतिरिक्त है। एयर इंडिया का कहना है कि इस हादसे के बाद हुए नुकसान से हम सभी दुखी हैं। बता दें कि अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के हादसे के बाद जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। इस हादसे में 12 जून 2025 को करीबन 270 लोगों की दुखद मौत हो गई थी। अहमदाबाद विमान हादसे की जांच AAIB की एक बहु-अनुशासनिक टीम कर रही है, जो 12 जून से सक्रिय है। इसमें अमेरिका की NTSB और विमान निर्माता कंपनी की टीम ICAO नियमों के तहत जांच में मदद कर रही है। इसमें स्थानीय प्रशासन और एजेंसियों का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।